Okay, class 12th. Now we are going to discuss about the spermatogenesis with the help of the diagram. So the discussion of the spermatogenesis with the help of the diagram is here. The first thing is that the process of the spermatogenesis starts at the puberty. Okay. Why the process of the spermatogenesis start at the puberty? Because before the puberty, the sex organs are not mature, not well developed. So they do not produce the गैमेट्स, वो आपके गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं इसलिए, ठीक है, और दे कैन नॉट प्रोड्यूस द गैमेट्स. ओके, द फर्स्ट थिंग इज दैट द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज द functional unit of the spermatogenesis. Okay, structural or functional unit of the spermatogenesis. And the first thing is that on the inner wall of the seminiferous tubule there is a cuboidal cells, ठीक है, undifferentiated mass of the cells, ठीक है, which are also known as the primordial और primary germ cells, ठीक है, जिनको आपका primordial या primary germ cells बोला जाता है, ठीक है, और जो क्या करती हैं आपका पार्टिसिपेट करती हैं किसमें, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में. ओके, दीज क्यूबॉइडल सेल्स, जो ये आपका अनडिफ्रेंशिएटेड मास है आपका सेल्स का, इट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स. ओके, ये क्या होता है आपका डिवीजन के अंडर जाता है. आपका कौन से डिवीजन के अंडर जाता है, आपका माइटोटिक डिवीजन के अंडर जाता है आपका, ठीक है, और माइटोटिक डिवीजन के अंदर जब ये जाएगा तो ये आपका लार्ज नंबर में आपका बहुत सारे अमाउंट में क्या करता है आपका सेल्स का आपका प्रोडक्शन करता है. एंड दीज सेल्स आर नोन एज द स्पर्मेटोगोनिया. और ये क्या होती हैं आपकी डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं वो आपका माइटोटिक डिवीजन से क्या करती हैं, आपका इनका प्रोडक्शन करती हैं. सो दीज सेल्स जो आपका स्पर्मेटोगोनिया आपके फॉर्म हुए हैं, मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स के होते हैं, ए एंड बी, ठीक है, जो कुछ होंगे जो आपका आगे यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर जाएंगे आपका, ठीक है, ग्रोथ में जाएंगे आपका, ग्रोथ फेज में जाएंगे आपका, ठीक है, यहाँ आपको डिफ्रेंशिएशन जो यूज़ हो रहा है वो आपका ग्रोथ फेज के लिए यूज़ हो रहा है आपका, ठीक है. दे विल अंडरगो द ग्रोथ फेज. जो आपका बी टाइप के स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो आपका किस में जाते हैं, आपका ग्रोथ फेज के अंडर में जाते हैं और आगे प्रोसेस को क्या करते हैं, आपका कंटिन्यू करते हैं. बट कुछ आपके ऐसे आपके स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जो आपका आगे की फेज में क्या नहीं होते हैं, आपका एंटर नहीं करते हैं, वो एज यूजुअल वैसे के वैसे ही रहते हैं, ठीक है. एंड दीज आर नोन एज द टाइप ए. इनको क्या बोला जाता है, आपका टाइप ए बोला जाता है. और एज वी नो दैट इन द केस ऑफ द ह्यूमन मेल रिमेन सेक्सुअली एक्टिव ड्यूरिंग देयर होल लाइफ. वो आपका पूरी लाइफ तक आपका सेक्सुअली एक्टिव रहता है, ठीक है, 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा भी वो आपका सेक्सुअली एक्टिव रह सकता है. जबकि फीमेल क्या होती है आपकी 50 के अराउंड यानी कि 50 से 55 में क्या होता है आपका, वो आपका क्या हो जाती है, आपका एग प्रोडक्शन के नहीं कर पाती है, ठीक है, उससे पहले तक तो कर पाएगी, उसके बाद वो आपका एग प्रोडक्शन नहीं कर पाती है. क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि आपका मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है वो आपका स्टॉप हो जाता है, ठीक है, oogenesis की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, ठीक है. बट इन द केस ऑफ द मेल में जब आपका नेचुरली क्या होता है, आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो आपका स्पर्मेटोगोनिया का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं. तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपका स्टोरमेंट हो रहा है आपका टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया का, ये आपका आगे फर्दर क्या होते हैं, आपके प्रोसेस के अंडर जाते हैं और क्या करते हैं, आपका स्पर्म्स का प्रोडक्शन करते हैं. इसीलिए आपका मेल क्या रहते हैं, आपके होल लाइफ क्या रह सकते हैं, आपका फर्टाइल रह सकते हैं, लेकिन फीमेल नहीं रह सकती है, ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द एंट्रिंग इनटू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेज द स्पर्मेटोगोनिया बिकम लार्जर इन द साइज. ये आपका साइज में क्या हो जाएंगे, आपके लार्ज हो जाएंगे. एंड दे आर नोन एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. और उस टाइम पे इनको क्या बोला जाता है, आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला जाता है, ठीक है. जब आपका साइज में आपका लार्ज हो जाएंगे आपका, ठीक है, तो वो आपका फिर ये आपका नेक्स्ट यानी कि मियोटिक डिवीजन के अंडर जाने के लिए आपके रेडी हो जाएंगे. तब इनको क्या बोला जाएगा, आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला जाएगा. दे आर ऑल्सो डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर. ये भी आपका डिप्लॉयड होते हैं, क्यों होते हैं, आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से फॉर्म होते हैं और आपका नॉर्मल आपका माइटोटिक डिवीजन से फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बोला जाएगा. एंड दिस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर अंडरगो द मियोटिक डिवीजन. अब ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है दे विल अंडरगो द मियोटिक डिवीजन. ये आपका मियोटिक डिवीजन के अंडर में जाते हैं आपका. ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द मियोटिक डिवीजन, ठीक है. अभी आपका मियोटिक डिवीजन के अंडर में जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका दो आपको पता है कि मियोटिक डिवीजन इज कंसिस्ट ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ द डिवीजन. द फर्स्ट इज द रिडक्शन डिवीजन, सेकंड इज द नॉर्मल माइटोटिक वन. हम इसको रिडक्शन डिवीजन फर्स्ट सेकंड या फिर आपका मियोटिक डिवीजन फर्स्ट सेकंड भी बोल सकते हैं. जो फर्स्ट होता है उसमें तो आपका रिडक्शन होता है, लेकिन जो आपका इसके बाद वाला होता है जो सेकंड होता है वो आपका नॉर्मली माइटोटिक डिवीजन के जैसा ही होता है. तो व्हेन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन दे प्रोड्यूसेस द हैप्लॉइड सेट ऑफ द सेल्स. ये आपका हैप्लॉइड सेट ऑफ सेल्स को क्या करते हैं, आपका प्रोड्यूस करते हैं. एंड दीज सेल्स आर नोन एज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. इनको क्या बोला जाएगा, आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला जाएगा. एंड दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो, ये जो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये अंडर में जाएंगे किसके, आपके किसके अंदर में जाएंगे आपका, दे विल अंडरगो द
सेकेंड मियोटिक डिवीजन एंड दे विल फॉर्म द स्पर्मेटिड्स। अब ये आपके फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे आपका, ठीक है, किसके अंडर में जाएंगे आपका, या आपका स्पर्मेटिड्स को फॉर्म करेंगे, आपका सेकेंडरी डिवीजन के क्या होंगे, आपके अंडर में जाएंगे। उसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी आपकी, स्पर्मेटिड्स आपके स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपका स्पर्मेटोजोआ में, यानी कि स्पर्म्स में क्या हो जाएंगे, आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, आपकी रन होती है। यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक तो क्या होंगे आपके, ये क्या रहते हैं आपके, ये डिप्लॉयड रहते हैं। उसके बाद आपका मियोसिस फर्स्ट आता है, फिर मियोसिस सेकंड आता है आपका। तो उस मियोसिस फर्स्ट में ही क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा और आपका क्या हो जाएंगे, आपका हैप्लॉइड साइट क्या हो जाएंगे, आपके फॉर्म हो जाएंगे। फिर ये हैप्लॉइड साइट किसके अंडर में जाएंगे आपका, ठीक है, सेकंड मियोटिक डिवीजन के अंडर में जाएंगे। और जब ये सेकंड मियोटिक डिवीजन के अंडर में जाएंगे तो ये किसका प्रोडक्शन करेंगे, आपका स्पर्मेटिड्स का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। स्पर्मेटिड्स के प्रोडक्शन, जो स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए वो आपके वॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैपेबल नहीं होते हैं, किसमें आपका, इनमें मोटिलिटी नहीं होती है। इसके लिए क्या करते हैं, आपके एम्बेडेड हो जाते हैं, किसमें जाकर के आपके एम्बेडेड होते हैं, आपके कहाँ जाकर के, पहले ये किस में, आपके स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे और वो एम्बेडेड हो जाएंगे किसमें जाकर के, आपका सर्टोली सेल्स में। और वहाँ से ही क्या करेंगे, आपका मैच्योर होंगे वहाँ जाकर के। और उसके बाद इनको क्या कर दिया जाता है, आपका डिस्चार्ज कर दिया जाता है किसमें, आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में। और ल्यूमन में जाने के बाद क्या होते हैं आपके, ये फिर आपका एपिडाइडाइमिस में क्या हो जाते हैं, आपके टेम्परेरी क्या हो जाते हैं, आपके स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो अगर आप जब इसको क्या करेंगे, आपका रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपने एक साइड सारी प्रोसेस शो करनी होगी और दूसरी साइड में क्या शो करना पड़ेगा, आपका हैप्लॉइड और डिप्लॉइड नेचर शो करना पड़ेगा। जैसे ये आपका डिप्लॉइड है, दिस वन इज द डिप्लॉइड, यहाँ से फिर आपका हैप्लॉइड नेचर क्या हो रहा है, आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, आपका हैप्लॉइड नेचर क्या हो रहा है, आपका स्टार्ट हो रहा है। और पूरी प्रोसेस क्या हो रही है, आपकी कंप्लीट हो रही है। तो इस तरह से आपका ये क्या होता है, आपका ये पूरा आपका कंप्लीट होता है आपका पूरा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस दैट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, स्पर्म। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसको, आपका oogenesis के बारे में, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारा क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है।